हेलो पीपल। जो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की एग्ज़ाम देने के लिए जाने वाले हैं, तो ग्रेड 3 हो या ग्रेड 4, आप प्लीज़ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख कर जाइए, जो कि 2022 दिया हुआ है DHS डायरेक्टर ऑफ हेल्थ एंड सर्विसेज, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। जूनियर असिस्टेंट, LDA, स्टैटिस्टिकल क्लर्क, इन सब के लिए आ चुका है। ये 3 जनवरी को हुआ था इसका एग्ज़ाम, तो देख लीजिए, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी या मौर्य डायनेस्टी? इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो फाउंडर थे मौर्य डायनेस्टी के। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? नंद डायनेस्टी को हराया था। नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर धनानंद को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद ये बन चुके थे मौर्य डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर। और विक्रम आदित्य कौन है? यह है चंद्रगुप्त 2। विक्रमादित्य है चंद्रगुप्त 2, उनका ही नाम विक्रमादित्य। आप कैसे याद रखेंगे चंद्रगुप्त 2? आप अपने हाथ के फिंगर से 2 बनाइए और वहाँ पे V सोच शेप आ रहा है ना, उसी से आप याद रख सकते हो चंद्रगुप्त 2 और विक्रमादित्य। ओके, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है ना, हु डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान एट द सेकंड बैटल ऑफ टेरन? तो सेकंड बैटल ऑफ टेरन कौन से ईयर में हुआ था बताइए? फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ टेराइन बोलते हैं, टेराइन। फर्स्ट बैटल ऑफ टेराइन जो हुआ था वो 1191 में हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ टेराइन। सेकेंड बैटल जो हुआ था वो 1192 में हुआ था। ये किसके किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी एंड किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान। फर्स्ट बैटल ऑफ टेराइन भी मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ है। इसमें जो है मोहम्मद गौरी जो है हार चुके थे पृथ्वीराज चौहान से 1191 को फर्स्ट बैटल ऑफ टेराइन में। फिर दोबारा वो आए 1 साल बाद 1192 में। इस टाइम मोहम्मद गौरी जो है जीत गए पृथ्वीराज चौहान से। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। द फेमस मोती मस्जिद इन आगरा वॉज बिल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग किंग? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? द फेमस मोती मस्जिद इन आगरा वॉज बिल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स? तो फेमस मोती मस्जिद जो है वो शाहजहां ने बनाया था आगरा में। अगर रेड फोर्ट की बात करें तो रेड फोर्ट किसने बनाया था? रेड फोर्ट भी शाहजहां ने ही बनाया है। और शाहजहां ने ही रेड फोर्ट बनाया। रेड फोर्ट के अंदर जो मोती मस्जिद है, रेड फोर्ट के अंदर जो मोती मस्जिद है वो औरंगजेब ने बनाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड बाय। ईस्ट इंडिया कंपनी किसने फाउंड किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी जो फाउंड किया है वो द मर्चेंट्स ऑफ लंदन। मर्चेंट्स ऑफ लंदन ने फाउंड किया। तो इसकी कहानी मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बना। सबसे पहले भारत में कौन आया था? सबसे पहले जो आए थे वो पोर्टुगीज लोग आए थे भारत में 1498 में। पोर्टुगीज से सबसे पहले कौन आए थे? वास्को ड गामा, जो सी रूट से होते हुए आए थे भारत पे 1498 में। तो वो भारत से ट्रेड करने लगे और बहुत ही अमीर होते जाने लगे। तो पोर्टुगीज लोग ऐसा आया कि बहुत अमीर हो गए, ठीक है। तो उसके बाद उसके पड़ोसी ब्रिटिशर्स लोगों ने देखा कि पोर्टुगीज लोग बहुत ही अमीर हो रहे थे। वो कैसे अमीर हो रहे थे? वो कहाँ से ट्रेड कर रहे हैं? तो पता चला कि वो भारत से ट्रेड कर रहे हैं और बहुत ही अमीर बन चुके। तो वो उन्होंने भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? मर्चेंट्स ऑफ लंदन ने, मतलब मर्चेंट्स
जो थे लंदन के, उन्होंने कहा कि हम भी भारत से ट्रेड करेंगे और 15 साल के लिए हमें ये एग्रीमेंट साइन करके दीजिए कि मतलब हमारे साथ एग्रीमेंट होना चाहिए, या फिर हमें ये लिख कर दीजिए कि कोई भी और भारत के साथ ट्रेड नहीं करेगा हमारे सिवा। तो ऐसे करके ब्रिटिश में वहाँ पे एक क्वीन थी, उन्होंने परमिशन दे दिया और वो भारत आए थे। तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही बनाया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इन विच ईयर क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड? क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी? क्विट इंडिया मूवमेंट जो स्टार्ट हुई है वो हुई है 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, अच्छा ये भी लिख लीजिए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो हुई थी वो 1920 में स्टार्ट हुई थी, महात्मा गांधी ने स्टार्ट करवाया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुआ था? क्योंकि चौरी चौरा जो कांड हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में, जहाँ पे ओपन फायरिंग कर दी गई थी, बहुत सारे लोग मर गए थे, उसी के वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था 1920 में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब ब्रिटिशर्स के साथ कोई भी कोऑपरेट नहीं करेगा, कोई भी नहीं मिलेगा, उनकी कोई भी सामान को नहीं लेगा, ऐसा कुछ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था महात्मा गांधी ने। ओके, 1920 में। 1919 में चौरी चौरा कांड हुआ था, वो जलियांवाला बाग मस्करे उसको बोलते हैं, ये भी आप याद कर लीजिएगा। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? हमारे सोलर सिस्टम में सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट क्या है? मरकरी। ओके, टोटल है 7, आप ऐसे याद कर लीजिए, टोटल है 7। क्या क्या है मैं आपको लिख देता हूँ, ऐसे याद कीजिएगा। MVE J सन, MVE J सन, ऐसे करके याद कीजिए। मरकरी, वेनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ऐसे करके आप याद रखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ मैकमोहन लाइन? तो मैकमोहन लाइन क्या है? बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री है वो मैकमोहन लाइन है। तो आप याद कैसे करेंगे? मान लीजिए मोहन जो है वो इंडिया का है, मोहन वो चाइना में जाके चाइनीज़ बेचता है, चाइनीज़ सामान बेचता है वो, ऐसे करके याद रखिए। मैकमोहन लाइन जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में है, और रेड क्लिफ लाइन जो है इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। ओके, और एक, चलिए 2 ही याद कर लीजिए, रेड क्लिफ लाइन इंडिया एंड पाकिस्तान, और मैकमोहन लाइन जो है वो इंडिया एंड चाइना के बीच में है। ओके, क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ लॉन्गेस्ट? तो लॉन्गेस्ट रिवर क्या है इनमें से? लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल। ओके, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर बोलेंगे तो नाइल होगा, और लार्जेस्ट रिवर बोलेंगे तो अमेजन होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया? ऑस्ट्रिया का कैपिटल क्या है? वियना। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट क्रिएचर इन द वर्ल्ड? ये सबको पता ही होगा, सबसे बड़ा मैमल अर्थ में, वर्ल्ड में कौन है? तो ये ब्लू व्हेल होगा। क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन? लैंड ऑफ द राइजिंग सन किसको बोलते हैं? लैंड ऑफ द राइजिंग सन बोलते हैं जापान। उसके बाद लैंड ऑफ द थाउजेंड्स लेक बोलते हैं फिनलैंड को। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। विच रिवर वाटर बॉडी कनेक्ट्स मेडिटेरियन सी विद द रेड सी? मेडिटेरियन सी को रेड सी से कौन जोड़ता है? स्विच कैनाल जोड़ता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हु डिस्कवर द साउथ पोल? साउथ पोल किसने डिस्कवर किया था? साउथ पोल डिस्कवर किया था अमंडसन ने
उसके बाद नॉर्थ पोल अगर बोलेंगे तो पियरली, ओके, रॉबर्ट पियरली। वास्को ड गामा तो मैंने बोला था आपको कौन है, ये पहले पोर्टुगीज थे जो भारत आए थे 1498 में। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का सी पोर्ट इनमें से कौन सा नहीं है, इंडिया का सी पोर्ट मैसूर नहीं है। खजुराहो इज सिचुएटेड इन, खजुराहो टेम्पल कहाँ पे है, खजुराहो टेम्पल जो है मध्य प्रदेश में है, ओके। नामदफा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, नामदफा नेशनल पार्क हम सबको पता है अरुणाचल प्रदेश में है। आसाम में कितने नेशनल पार्क है टोटल, आसाम में 7 नेशनल पार्क है। आप कैसे याद रखेंगे, KMNDORD, काजीरंगा, मानस, नामेरी, डिब्रू सैख्य, ओरांग, रायमोना एंड दिहिंग पाटकाई, ये 7 नेशनल पार्क है असम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ सिचुएटेड। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में। अब ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। UN जहाँ पर भी दिया रहेगा ना फर्स्ट 2 लेटर, वहाँ पे न्यूयॉर्क का ही होगा वो ज़्यादातर, यूनाइटेड नेशन मतलब न्यूयॉर्क का ही ज़्यादातर होता है। UN से जो भी होता है फर्स्ट का न्यूयॉर्क से ही होता है। जिनेवा में भी है आपका, जिनेवा में जैसे कि हो गया कौन सा हेडक्वार्टर है जिनेवा में, जैसे कि इंटरनेशनल क्या बोलेंगे इसको, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है जिनेवा में ही है। वाशिंगटन DC में क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वाशिंगटन DC में है, ओके, ऐसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, हु रोट द बुक ए पैसेज टू इंडिया। तो ये EM फोस्टर्स ने लिखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द कॉमनवेल्थ गेम इज़ हेल्ड एवरी ईयर। द कॉमनवेल्थ गेम्स इज़ हेल्ड एवरी ईयर। कॉमनवेल्थ गेम जो है वो 4 साल में एक बार मनाया जाता है, ओके। और ये कॉमनवेल्थ गेम्स कौन मनाता है, ये इंग्लैंड जो है करवाता है। मतलब इंग्लैंड के अंदर जितने भी, इंग्लैंड ने जिन जिन देशों के ऊपर शासन किया था, तो वही सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ओके, कॉमनवेल्थ गेम्स में, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द कलिंग प्राइज इज़ गिवन एवरी ईयर फॉर पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस बाय, तो इसका सही आंसर होगा दी यूनेस्को। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट वोमेन टू गो इनटू स्पेस। अच्छा, इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है, ये सब क्वेश्चंस में होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ। हु वाज द फर्स्ट वोमेन टू गो इनटू स्पेस, इसका वैलेंटिना तेरेस्कोवा होगा। आप बताइए, हु वाज द फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू स्पेस। फर्स्ट पर्सन जो गया था स्पेस में वो है यूरी गागरिन। और पूछते सबसे पहले मून में लैंड किसने किया था। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन मून, तो इसका आंसर होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और एक होता है इसमें कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक इनटू स्पेस, तो वॉक किसने किया था स्पेस में, ये एलेक्सी नियोलोव ऐसे नाम है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। हु वाज वेल नोन एज फोर इंडियर गांधी। फोर इंडियर गांधी किसको बोलते हैं, तो फोर इंडियर गांधी बोलते हैं हम लोग अब्दुल कलाम खान, अब्दुल गफ़र खान को बोलते हैं। अब्दुल गफ़र खान को फोर इंडियर गांधी भी बोलते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 23, वेयर इज़ द डॉक्टर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। व्हेन इज़ द डॉक्टर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, तो इसका सही आंसर होगा 1 जुलाई को मनाते हैं डॉक्टर्स डे। क्वेश्चन नंबर 24, दुमा इज़ द लोअर लेजिस्लेटिव हाउस ऑफ रसिया।
लोअर लेजिस्लेटिव हाउस को क्या बोलते हैं, मतलब दूमा बोलते हैं रसिया में। ओके, रसिया में ही दूमा बोला जाता है लोअर लेजिस्लेटिव हाउस को, यानी लोकसभा को। ओके, हमारे इंडिया में लोअर लेजिस्लेटिव लोकसभा, अपर लेजिस्लेटिव राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का नेशनल फ्लावर वाटर लिली है, इंडिया का क्या है, लोटस। ओके, लिली जो है याद रखिएगा, लिली जो है वो है कनाडा का। ओके, तो 25 क्वेश्चन ही करवाता हूँ आज, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में देता हूँ आपको। थैंक यू।